मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम पेज सेटअप में से ब्रेक ऑप्शन पे बात करेंगे। इससे पहले हमने इंसर्ट मेन्यू में पेज ब्रेक के ऑप्शन को देखा था और उसमें जस्ट सिंगल ऑप्शन था कि हमने अपने पेज के हाफ कंटेंट को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ मैं पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इन ऑप्शन को समझने के लिए हमारे पास टेक्स्ट का होना जरूरी है। और इससे पहले मैं जब भी अपना पेज खोलती हूँ मैंने टेक्स्ट लिखा होता है टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आज मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा क्योंकि आज मैं आपको बहुत जबरदस्त किस्म की कमांड बताने जा रही हूँ जिससे आप प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम एक्चुअल में कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इस कमांड से टेक्स्ट हासिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये कमांड है रैंड। इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद रैंड लिखेंगे RAND, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद हम लाइन की नंबरिंग देंगे कि हमें कितनी लाइन चाहिए। अगर मुझे 5 लाइन चाहिए तो मैं 5 लिख दूंगी और उसके बाद कॉमा लगाऊंगी। उसके बाद मुझे कितने पैराग्राफ चाहिए मैं वो डिफाइन करूंगी। अगर मुझे 6 पैराग्राफ चाहिए तो मैं 6 लिख दूंगी और उसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें टेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट में एंटर हो गया। और ये डमी टेक्स्ट है, कुछ भी लिखा हो सकता है, किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। अब आप देखें मैं इस ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करूं तो सबसे पहले पेज ब्रेक का ऑप्शन है और ये वही ऑप्शन है जो हमने इंसर्ट मेन्यू में देखा था। अगर मैं अपने पेज का हाफ कंटेंट नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहूं तो वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। इस वक्त हमारे पास एक ही पेज है और जितना कंटेंट हमने लिया था वो एक पेज पे पूरा आ गया। अब अगर मैं इस पेज से हाफ नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहती हूँ, मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ रखूंगी और पेज ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमने ऑप्शन में देखा था। मैं कंट्रोल Z करके इसे वापस बैक लेके आती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉलम की और इस ऑप्शन से हम अपने टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड नहीं करते। कॉलम में डिवाइड करने के लिए इससे पहले हम कॉलम ऑप्शन देख चुके हैं, इससे हम अपने कॉलम के डाटा को नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं या फिर अपने कर्सर को नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट करते हैं। उसको दिखाने के लिए पहले मैं इस ऑप्शन को क्लोज करूंगी, अपना डाटा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दूंगी। मैंने पेज ब्रेक से अपना डाटा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पास ये थोड़ा सा डाटा मौजूद है और इसे मैं कॉलम में डिवाइड कर दूंगी। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे 2 कॉलम में डिवाइड कर दूं तो आप देखें ये सिर्फ 1 कॉलम में पूरा आ गया है और उसके बाद नीचे लिखने के लिए स्पेस बची हुई है और 1 कॉलम की स्पेस यहाँ भी बची हुई है। अब अगर मैं अपने माउस का कर्सर इस तरफ लाना चाहूँ तो ये नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास हमने कॉलम ब्रेक नहीं किया। और अब अगर मैं कॉलम ब्रेक के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरा माउस का कर्सर नेक्स्ट जगह पे चला जाएगा। अब मैं इसे यहाँ भी यूज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसे मैं यहाँ ले आऊंगी और अगर मुझे इस कॉलम पे इसे यूज करना है और कुछ लिखने के लिए तो मैं यहाँ ले आऊंगी। इसके अलावा तो हमने अपने कॉलम में से हाफ डाटा नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है तो मैं इस अपने माउस का कर्सर यहाँ लेके आऊंगी और आप देखें मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ और कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो डाटा हमारे नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गया। इस तरह से हम अपने कॉलम का डाटा नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारे नेक्स्ट कॉलम में जगह होगी तो वो वहां चला जाएगा और अगर नेक्स्ट कॉलम में जगह नहीं होगी तो वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं पेज ब्रेक के ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन हम पैराग्राफ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले हमने रैपिंग ऑप्शन देखे थे
उससे हम अपने ऑब्जेक्ट की रैपिंग को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर्स या शेप वगैरह जो हमने इंसर्ट की हो उसकी रैपिंग को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हम टेक्स्ट रैपिंग को अपने टेक्स्ट को ही रैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ज्यादा पैराग्राफ हैं और उनमें से हम किसी एक पैराग्राफ को ज्यादा वाज़िया करना चाहते हैं, उसका फासला दूसरे पैराग्राफ से ज्यादा रखना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं अपना माउस का कर्सर इस पैराग्राफ पे रखूं और उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका फासला इससे ज्यादा हो गया। और उसके बाद अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ रखूं और दोबारा टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका फासला ज्यादा हो गया। अब इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान इस ज्यादा फासला होने की वजह से ये वाज़िया तौर पे अलहदा नजर आ रहा है। ऐसा अगर किसी प्रोजेक्ट में हमें जरूरत हो कि हमें अपने पैराग्राफ के दरमियान किसी महसूस लाइंस या चंद लाइन को ज्यादा फासले पे रखना है तो हम टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन ब्रेक में हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और इसमें नेक्स्ट पेज की ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे हम अपने पेज के डिफरेंट हिस्सों के दरमियान सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं या फिर डिफरेंट पेजेस के दरमियान या एक ही पेज में मौजूद डिफरेंट हिस्सों के दरमियान, और इसे हम बहुत से दूसरे ऑप्शंस के साथ भी मिलाकर यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें मेरा ये एक पेज है तो ये मेरा पोर्ट्रेट स्टाइल है। अगर मुझे मजीद इसमें पेज चाहिए तो मैं दोबारा रैंक की कमांड यूज करूंगी। तो आप देखिए मैंने इसमें मजीद टेक्स्ट रैंक की कमांड को यूज करते हुए इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड कर लिया है और अब मेरे पास 5 पेजेस हैं। अब आप देखें ये तमाम पेजेस जो हैं वो पोर्ट्रेट स्टाइल में है। और अगर मैं इन्हें लैंडस्केप करूं, यहां से मैं इनकी ओरिएंटेशन चेंज करके इनको लैंडस्केप कर देती हूँ तो आप देखें तमाम पेजेस लैंडस्केप हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं एक पेज को पोर्ट्रेट और एक पेज को लैंडस्केप कर सकूं, क्योंकि यहां से जब हम ओरिएंटेशन यूज करते हैं तो वो तमाम पेजेस पे अप्लाई होती है। मैं इसे दोबारा पोर्ट्रेट कर देती हूँ। लेकिन अगर हम अपने एक पेज को पोर्ट्रेट और किसी रीजन से किसी दूसरे पेज को लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेक्शन ब्रेक की हेल्प लेते हुए ये वर्क कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूं और अपने पेज के निचले हिस्से में रखती हूं और उसके बाद ब्रेक ऑप्शन से सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करती हूं तो अब ये मेरा पेज इससे अलग हो गया। अब मेरे माउस का कर्सर दूसरे पेज पे है और मैं ओरिएंटेशन में आकर लैंडस्केप करूं तो आप देखें मेरा पहला पेज पोर्ट्रेट है जबकि बकाया 4 पेज लैंडस्केप हो गए। अगर मैं दूसरे पेज को लैंडस्केप रखते हुए तीसरे पेज को पोर्ट्रेट करना चाहूं तो अपने माउस का कर्सर नीचे रखूंगी, दोबारा ब्रेक ऑप्शन पे आके सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करूंगी और थर्ड पेज को पोर्ट्रेट कर दूंगी तो आप देखें मेरा पहला पेज पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप और तीसरा फिर पोर्ट्रेट। इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं व्यू के टैब में आती हूँ और मल्टी पेजेस पे क्लिक कर देती हूँ और इसकी जूमिंग मजीद कम कर देती हूँ तो अब आप देखें आपको ये तमाम पेजेस एक साथ नजर आ रहे हैं। मेरा पहला पेज पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप, तीसरा पोर्ट्रेट, चौथा भी पोर्ट्रेट और पांचवा भी पोर्ट्रेट। देखिए हमने सेक्शन ब्रेक से इसको अलहदा कर दिया। मैं इन्हें वापस नॉर्मल 1 पेज पे करती हूँ और अपनी जूमिंग को 100% पे ले आती हूँ। अब अगर मैं अपने पेजेस के टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करूं तो मेरे पास जितने भी पेजेस हैं तमाम पेजेस का टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने पहले और दूसरे पेज पे सेक्शन ब्रेक लगा रखी है, इसलिए मैं तीसरे पेज पे आऊंगी, अपने माउस का कर्सर यहाँ रखूंगी, अपने माउस का कर्सर यहाँ रखते हुए पेज इनको कॉलम में डिवाइड करूंगी और मैं इसे 2 कॉलम में डिवाइड कर देती हूँ। तो आप देखें पहला और दूसरे पेज का टेक्स्ट कॉलम में डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ सेक्शन ब्रेक यूज किया है, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें पेज का टेक्स्ट कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर हमने किसी पेज पे अपने टेक्स्ट को कंप्लीट पेज पे एक ही कॉलम में रखना है और किसी दूसरे पेज पे 2 से ज्यादा कॉलम में डिवाइड करना है तो हम सेक्शन ब्रेक से उस पेज को सेपरेट कर देंगे जिसके पेज पे हमने अपने टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करना है या जिसपे हमने 1 कॉलम में रखना है। अब मैं दोबारा
ब्रेक ऑप्शन में आती हूँ और यहाँ हमारे पास नेक्स्ट पेज में के बाद हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज का ऑप्शन ना सिर्फ हम अपने पेज के को सेक्शन ब्रेक के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि हम इसका इस्तेमाल हेडर और फुटर देते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने हेडर और फुटर की बात की थी तो वहां हमारे पास ऑप्शन मौजूद था कि हम अपने फर्स्ट पेज को डिफरेंट हेडर और फुटर दे सकते हैं, लेकिन बकाया पेजेस में हमें सेम हेडर और फुटर देना होता था। लेकिन अगर हम अपने हर पेज को डिफरेंट हेडर फुटर देना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने यहाँ इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करने के लिए या कॉलम में डिवाइड करने के लिए और किसी पेज में 1 कॉलम रखने के लिए सेक्शन ब्रेक का यूज किया, इसी तरह से हम हेडर और फुटर के लिए भी सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर पेज के लिए डिफरेंट हेडर और फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ रखती हूँ और अपने पेज के टेक्स्ट को 2 कॉलम में डिवाइड करती हूँ, तो आप देखें मेरे पेज का कंप्लीट टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मुझे किसी हिस्से को, मैं इसे वापस 1 कॉलम पे करती हूँ, लेकिन अगर मुझे इस फर्स्ट पैराग्राफ को ऐसे ही रखना है और नीचे वाले पैराग्राफ्स को कॉलम में डिवाइड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ रखूंगी, ब्रेक ऑप्शन में आऊंगी और कंटिन्यूस पे क्लिक कर दूंगी। अब मेरे पेज का ये हिस्सा और ये हिस्सा अलहदा हो गया, इन दोनों में सेक्शन ब्रेक आ गई। अब मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ रखूंगी, कॉलम के ऑप्शन पे आके 2 कॉलम करूंगी, तो आप देखें मेरा नीचे का टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया और ऊपर का टेक्स्ट 1 कॉलम ही है। इस तरह से हम सेम पेज पे भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ब्रेक ऑप्शन के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इवन पेजेस हैं। अगर हमने इवन पेजेस के दरमियान ब्रेक करना है, हमें कोई पेज नंबर लगाना है या हेडर फुटर लगाना है, तो हम इवन पेजेस के दरमियान अगर ब्रेक लगाते हैं तो वो हमारे 2, 4, 6, 8 की सीक्वेंस से आने वाले पेजेस के दरमियान ब्रेक लगेगी। और अगर हम ऑड पेजेस के दरमियान सेक्शन ब्रेक करते हैं तो वो 1, 3, 5, 7 की सीक्वेंस से आने वाले पेजेस के दरमियान पेज ब्रेक होगा। और इस तरह से हम सेम फॉर्मेटिंग इवन या ऑड पेजेस के दरमियान कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।